बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजों को धमकी मेज़ ख़तों का जो मामला है उस पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। इसके मुतल्लिक आज हम इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं कि ये ख़त कहाँ से पोस्ट हुए, इनके पीछे जो है वो कौन से अवामिल हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की जो है वो एक नई तहरीक शुरू होने जा रही है ईद के फौरी बाद। इस तहरीक के मकासद क्या हैं? क्या वही फार्म 45 फार्म 47 का जो वावेला है वही मचाया जाएगा इस तरीके में, या कोई और नई चीज़ भी आ सकती है? फिर हम बात करने जा रहे हैं कि मुल्की मईशत किस तरफ जा रही है। अवामी मसाइल जो है वो हल नहीं हो पा रहे, महंगाई की सूरत कंट्रोल नहीं हो रही और बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो क्या आवाम को कोई रिलीफ मिल पाएगा? IMF के साथ जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुकूमत जो है वो मुकम्मल करने जा रही है, किस मिलने जा रही है, इसका कोई फ़ायदा आवाम को होगा या मज़ीद डू मोर से अवाम पर बोझ डाला जाएगा? फिर जो नया IMF का प्रोग्राम है क्या वो पाकिस्तान को मिल पाएगा या मिलने से पहले ही अवाम को इतना जो है वो कचूमर निकलेगा कि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा? इसके लिए हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। और फिर प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे सैयद नवीद कमर साहब से कि मैशत जो है वो किस तरफ जा रही है और पीपल पार्टी कहाँ खड़ी है, क्या वो हुकूमत का साथ देगी नहीं देगी। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर बताइए, आज आपकी मुलाकात भी हुई बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से। एक तो जो मामला है जहर का, बुशक बीवी का, उसके मतलब बताइएगा कि क्योंकि आज डॉक्टर आसिम ने भी ये कहा है कि उन्हें जहर देने से मतलब कोई शवाहिद नहीं या कोई ऐसी कोई चीज़ अलामात जो है वो नहीं है। तो फिर ये बात जो है वो सर किस तरह आगे निकली कि उनको जहर दिया जा रहा है या जो चीज़ें आगे आ रही हैं उससे क्या सर आगे फिर चीज़ निकल रही है आगे? देखिए, जिस शख्स को जहर दिया जाता है तो विक्टिम तो वो खुद होता है ना। जी। उसने अपनी तफसीलात बयान की होती हैं और करनी होती हैं कि किस तरह उसके साथ अलामात ज़ाहिर हुई और किस तरह उसको प्रॉब्लम फेस करने पड़े, और वो उसने खुद बता दिया बीवी साहिबा ने। तो मेरा ख्याल इट वाज ए सीरियस थिंग और हमें सोचना चाहिए कि इस तरह के सिचुएशन में एक पर्दा नशीन खातून के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं दैट इज़ अनफॉर्चुनेट और ये नहीं होना चाहिए था। एक बात तो ये तय हो गई। जी। दूसरी बात यह है कि इसके बारे में हमने तहकीकात का मुतालबा किया है। ज़ाहिर है, हमने कहा है कि शौकत खानम हॉस्पिटल में हमें ट्रस्ट है कि आप हमें वहाँ भेजें ताकि वहाँ से प्रॉपर टेस्ट भी करा सकें। और फिर देखें, कुछ चीज़ें टाइम बाउंड भी होती हैं। अगर किसी चीज़ को 2 हफ्ते हो गए या 10 दिन हो गए या 15 दिन हो गए, उसके असरात तो रहते हैं, बट इफ़ेक्ट उसका उस वक्त जो इमीडिएट होता है वो ख़त्म हो जाया करता है। तो ज़ाहिर है, इस हवाले से हमें बड़ी तशवीश लाक है। दूसरी तरफ जो आपने बात की है, हमारे एहतजाज, हमारे रैलीज, हमारे प्रोग्राम्स, वो तो हम पहले दिन से हमने ये तय किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो हमारा एक बड़ा लार्ज स्केल पे अब हमारा एक डायलॉग होने के बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इल्हाक भी हुआ है फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोटेस्ट। उसके लिए हमने जलसे भी करने हैं, जुलूस भी करने हैं, और उसके अलावा पार्लियामान के अंदर भी और बाहर भी हमने भरपूर एहतजाज करना है। और वजह ये नहीं है, ये नहीं है कि सिर्फ हमें इक़्तिदार मिले। वजह यह है कि ये जो कठपुतली हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ना इनमें कैपेसिटी है, ना ये रिफॉर्म्स कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट के बगैर कोई गवर्नमेंट जो है वो रिफॉर्म्स नहीं कर सकती। जी जी। और ना इनमें कोई स्किल है, ना इनमें कोई कैपेसिटी है कि ये कोई ऐसा कोई फार्मूला या कोई ऐसा काम करेंगे जिससे लोगों के मसाइल हल हो, बल्कि इन्होंने तो मसाइल में मजीद इजाफा करना है। अब आप देखें, जिस तरह पेट्रोल की कीमतें ये बढ़ा रहे हैं और जिस अंदाज से इन्होंने बिजली गैस को मुस्तकिल बढ़ाए जा रहे हैं, ये कोई मसले का हल नहीं है। इनको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, और इन्वेस्टमेंट ओवरसीज के बगैर आपका नहीं चल सकता। और इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी इसलिए नहीं आ सकता कि इनको इलेजिटिमेट गवर्नमेंट लोग समझते हैं। और जिस तरह मीडिया ने और दुनिया ने दिखाया, और जिस तरह हमारे हुकूक पे डाका डाला गया, आवाम के हुकूक पे एक्चुअली डाका डाला गया, और जीती हुई सीटें हम जिस तरह डाका जनी के जरिए छीनी गई, तो इनके ऊपर कौन करेगा? तो जब इनके अपने बंदे कहते हैं कि जनाब ये 2-4 महीने 6 महीने की गेम है, तो जो अनसर्टेनिटी होती है उसके अंदर कोई भी शख्स अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आता। शुएब साहब, इसमें सर मुझे सर ये तरफ ले जा सकते हैं। सर मुझे सर ये बताइएगा कि जो आप एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं ईद के बाद, उसका मकसद क्या है? एक तो बता दें उसका एजेंडा क्या है। धारली आप पहले ही फॉर्म 45 47 की बात कर रहे हैं, धारली पर आप एहतजाज कर रहे हैं, तो अब इसमें नई क्या चीज़ आप दे रहे हैं? कोई नया बयानिया आ रहा है खान साहब की तरफ से, वो उसको प्रमोट किया जाएगा, या वही धांधली का चोर 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 और बाकी जो नारे आपके हैं उसी में चलेगा?
देखें, सबसे पहला नारा तो अब जो हो गया है वो है रिलीज इमरान खान। ठीक है। इमरान खान को बाहर निकालें। नंबर 2 उसका नारा हो गया है अदलिया को आज़ाद किया जाए। तीसरा है कि जो फॉर्म 45 में टेम्परिंग करके, फुर्जरी करके, डाकाजनी करके इन चोरों को हमारे सरों पे मुसल्लत किया गया है, कौम पे मुसल्लत किया गया है, इनका छुटकारा। जी। ये 3 हमारे मेन टॉपिक्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, और ज़ाहिर है उसके लिए हमने पूरी जिद्दोजहद करनी है। तो खान साहब, जब अदलिया आज़ादी के मुतल्लिक आपने बात की, तो ये तो एक अदलिया का मामला है, जज साहबान का मामला है। एक जजों को प्रेशराइज किया गया, कुछ धमकी मिली या कैसे मिली, किस तरह मिली, वो खुद जानते हैं। उन्होंने ख़त लिख दिया। अब मामला है लार्जर बेंच में। तो इसमें तहरीक इंसाफ का क्या स्टेक आ गया कि वो खड़ी है जजों के साथ? अगर कल आपका केस इन जजों के सामने लगता है तो फिर क्या सूरत होगी सर? देखिए, हम कोई एक मखसूस जज की बात नहीं कर रहे। हम ओवरऑल आइन के मुताबिक अदलिया की आज़ादी की तहरीक के हक में हैं। वजह क्या है? उस केस के अंदर, वो लेटर के अंदर आप देखें, पिछले साल 30 मार्च का वाक़या है। यानी इमरान खान के खिलाफ फैसला लेने के लिए एक जज साहब के बिरादर नस्बती को अगवा कर लिया गया। दूसरे जज साहब पे इतना प्रेशर डाला गया कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तीसरे जज साहब को के घर में कैमरे लगाए गए, और इसी तरह बहुत सारी कहानियां हैं। मगर ये सवाल ये है कि ये किस केस की खातिर, और फिर पैरा नंबर 6 पढ़ें कि ऐसे केसेस जिसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है, उनके अंदर प्रेशर डालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि हमारा कौन जज है, किसी का कौन जज है। पूरे पाकिस्तान के जजेस की आज़ाद अदलिया हो। अगर आज़ाद अदलिया होती तो इमरान खान आज जेल में ना होता। जिस तरह मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने उनको सजा दी, जिस तरह जेल के अंदर 2-3 केसेस में ईद से पहले, इलेक्शन से पहले 31 साल की सजा सुनाई गई, प्रोसिक्यूटर्स को इमरान खान का वकील बना के जिरा कराई गई, ये सब अब आपकी आंखों के सामने आ चुका है। अब वो खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं, सारे राना सनाउल्लाह समेत, जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। यानी एक सियासी मुखालिफ होता है, एक दुश्मन होता है, वो हमारा दुश्मन है क्योंकि उसने खुद हमारे खिलाफ जो इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दिए वो अब आपके सामने। मगर वो सब इस बात पे अब एडमिट करते हैं कि नहीं जी, जो कुछ इनको सजाएं दी गई हैं वो गलत है। तो आप देखें कि हमें अगर अदलिया आज़ाद होती तो आज इमरान खान के साथ ये ना होता। हम किसी के साथ पार्टी नहीं है। हम ये कहते हैं ये बुनियादी हक है हर शहरी का कि अदलिया आज़ाद हो, ताकि कोई भी शहरी अपने मुल्क मसाइल के हल के लिए जब अदलिया के पास जाए तो वो स्ट्रांग भी हो, इंडिपेंडेंट भी हो, और उसको किसी का प्रेशर ना हो। यहाँ अगर आपकी एजेंसीज के अंडर प्रेशर होंगे या कोई माफिया उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करेगा, तो मेरा ख्याल है फिर हमें तो इंसाफ नहीं मिल सकता। इसलिए कि ताकतवर तबके हमारे मुखालिफ हैं और उन्होंने प्रेशर डाल के हमारे खिलाफ ये फैसले लिए हैं। अगर अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो हम किसके पास इंसाफ लेने जाएंगे? तो दैट इज आवर कॉन्सिडरेशन। चलें चलें, शेर साहब ये बताइएगा कि एक तो ये बता दें कि जो फोकल पर्सन है वो क्यों तब्दील हुए सर? और शेर अफजल मरवत साहब पे जो है मुख्तलिफ एंगल से पार्टी के अंदर भी जो है वो उन पर तनकीद होती है, और उन्हें कहा जाता है कि ये बादशाह लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसकी ये वजह बनी है, कोई और इख्तलाफात थे जिसकी वजह से उन्हें उठाया गया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये चीज़ें पार्टी पॉलिसीज होती हैं, जिसको जब चाहें हटा लें, जिसको जब चाहें रख लें। दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ मिस्टर इमरान खान। तो मेरा ख्याल है इस पे अंदर तो कोई किसी को ना इख्तलाफ हो सकता है, ना कोई शोकाज नोटिस किसी को दिया गया है। बाकी बहुत सारी बातें होती हैं पार्टी के अंदर, मेरा ख्याल है वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक मुनासिब नहीं होता कि हम ओपनली उसको डिस्कस करें। लेकिन जो उनका मामला था कि कभी वो कोर कमेटी के अंदर माफ़ी मांगने वाला मामला, कभी उनकी तरफ से किसी पर इल्ज़ाम, कभी किसी पर इल्ज़ाम, तो ये तो इख्तलाफात की वजूहत हैं ना, इस पर तो सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मुनासिब तो नहीं होता ना कि अगर मेरा किसी पार्टी पॉलिसी पे इख्तलाफ हो या किसी शख्सियत से इख्तलाफ हो तो मैं उससे इख्तलाफ करूंगा विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द पॉलिसी पार्टी या विद इन द पार्टी। तो मैं अगर उसको पब्लिश करूंगा तो वो तो इनडिसिप्लिन है। तो मेरा ख्याल है शायद यही कंसिडरेशंस हो, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता इसलिए कि मेरे नॉलेज में कोई ऐसी रीज़न नहीं है। चलें, तो शुएब साहब, अपना ये जो 7 रुकनी बेंच है सर, इसके मुतालिक आपको इत्मीनान है कि जो ये फैसला करेगा ठीक होगा? देखिए, इन्होंने तो खुद इंडिकेट कल कर दिया है कि हम फुल कोर्ट बनाने जा रहे हैं जी। फैसला तो जो भी वो करेंगे ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला होगा। अगर वो गलत होगा तो हमें तनकीद करने का आईन ने हक दिया है, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि लार्जर बेंच या फुल कोर्ट जब बैठेगा तो इन मसाइल का कोई ना कोई हल निकालेगा।
आज अदलिया आज़ाद नहीं है, अदलिया के ऊपर प्रेशर्स हैं। अदलिया लोअर कोर्ट से लेकर ऊपर हाई कोर्ट्स तक जो जिस तरह के प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो मुनासिब नहीं है, वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। मेरा ख्याल है कि उसका अब कोई ना कोई गाइडलाइंस या कोई फ्यूचर का लाहेअमल या इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस सर जो भी ये वो तो उन्होंने मुनासिब फरमा समझे। दिया ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया कि जो है वो अदलिया की आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मुझे ये बताएं कि आप, ज़ाहिर बात है आप सीनियर कानूनदान भी हैं, रहनुमाई फरमाएं कि इस लार्जर बेंच के पास क्या इख्तियार है, क्या इस ज़ाहिर बात है कोई जो ख़त लिखा गया है उसकी इंक्वायरी होगी, तो इंक्वायरी के लिए फोरम क्या है सर? फोरम तो कमीशन होता है ना, कोई या कमीशन बनाया जाए या किसी FIA या पुलिस के हवाले किया जाए केस को, वो इंक्वायरी करेगी या अपना तफ्तीश करेगी? देखिए FIA पुलिस तो इस इशू पे इंक्वायरी कर नहीं सकती क्योंकि उन्हीं के तो खिलाफ है ना। मतलब जिस इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के अगर खिलाफ है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, तो इनके पास तो ना कैपेसिटी है ना ये उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ठीक है। तो लिहाजा फिर अगर हल है तो फिर जुडिशल कमीशन बनेगा और जुडिशल कमीशन सर्विंग जजेस के ऊपर मुश्तमिल होगा। दूसरा, गाइडलाइन वो दे देंगे कि जी आप इनके जब भी ऐसा कोई मामला आए या हो चुका है तो उस पर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू करके उनको सजाएं दें। जो जो अशखास मुलव्वस हैं उसमें हर एक को तलब करें और तमाम जो अशखास हैं या इदारे हैं वो पाबंद होंगे हाई कोर्ट को वो फैसिलिटीज इंफॉर्मेशन देने की और फैसिलिटेट करने की। तो मेरा ख्याल है कि उस तरफ ये मैटर जाएगा तो इसका इन द लॉन्ग रन एक अच्छा बेनिफिशियल एक मैं समझता हूँ कि एक फैसला आएगा जिसका फायदा होगा अवाम को, कौम को, ताकि अदलिया आज़ाद होगी तो लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो शुएब भाई मुझे ये बताइएगा कि जो जाहिर बात है अब हुकूमत जो है वो उसने IMF के पास भी जाना है, महंगाई की सूरत हाल है और बाकी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, तो आगे चल के कोई आपको लगता है कि जो IMF के साथ एग्रीमेंट हो पाएगा, या अगर हो गया तो उसमें आवाम को कोई रिलीफ दे पाएगी गवर्नमेंट कोई? देखें जावेद बलोच साहब, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर उनके साथ एग्रीमेंट हो गया तो सिर्फ ये कर्जा लेने में कामयाब हो जाएंगे ना। कर्जा ये ऊपर वाले खा रहे हैं, कर्जे पे कर्जे, आप सूद पे सूद चलाए जाएं, आप उसके बिजली और गैस के बिल बढ़ाते चले जाएं, ये कोई मसले का हल नहीं होता। मसले का हल ये है कि सबसे पहले सियासी इस्तेकाम लाएं जो इस माशी इस्तेकाम की बुनियाद हुआ करती है। नंबर 2, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट लाएं ताकि आप आमदनी के जराए बढ़ाएं, रोजगार के जराए बढ़ाएं। ये दो चीजें हैं। और डॉलर इनफ्लो हो, डॉलर इनफ्लो के लिए आपको ओवरसीज आपका बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टमेंट आपका इंटरनेशनल इन्वेस्टर तब आएगा या आपका ओवरसीज तब आएगा जब एक मुस्तहकम हुकूमत होगी, और वो दोनों चीजें ये मिसिंग है। तीसरी बात यह है कि कंटिन्यूएशन इन पॉलिसीज हो। वो कंटिन्यूएशन इन पॉलिसीज वो कर सकती है जो आपकी पब्लिक सपोर्ट की को गवर्नमेंट होगी। इस अनसर्टेन कैफियत में तो ये नहीं कर सकते। और सबसे अहम यह है कि आपको रिफॉर्म्स लानी है और कौम भूखा रहने को तैयार होगी किसी लीडर की खातिर जिसको उन्होंने वोट दिए हैं। इन लोगों के ऊपर तो ट्रस्ट नहीं है उनका, और उसके लिए ये जरूरी है कि आज देखें $18 बिलियन मुफ्त बरात आप देते हैं ऊपर वालों को, जहां आपके जर्नैल हैं, जहां सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जहां हुकूमतें हैं, जहां आपके जजेस हैं, ये सारे आपके बरात खा रहे हैं। ये तनख्वाहें और बाकी चीजें अलग, आपको उसमें कट लगाना पड़ेगा। ये कट कौन लगा सकता है? जो तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, इसमें शुएब भाई खुद कठपुतली होंगे, इनके मरहून मिन्नत इक़्तिदार शुएब भाई इसमें मुझे ये बता दें कि आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इसमें कोई तहरीक इंसाफ का भी कोई रोल है, कोई मुल्की मसाइल हल करने के हवाले से, कोई अवाम को रिलीफ देने के हवाले से? देखिए सर, हमारे पास तो एजेंडा है, हमारे पास तो प्लानिंग है। हम तो ये चाहते हैं कि हम चूंकि मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप हमें आने दें, आप फर्क देख लीजिएगा। अच्छा, अगर आप आएंगे तो फिर फर्क आएगा, अदरवाइज फर्क नहीं आ सकता। देखिए इन चोरों के ऊपर कौन एतमाद करेगा जिनकी अपनी लेजिटिमेसी नहीं है? वो कहते हैं आप चोर हैं सर। देखिए वो तो इल्जाम दर इल्जाम कुछ भी वो कहते हैं आप चोर हैं, आप बताएं कि जिसकी जावेद बलोच साहब जिसकी लेजिटिमेसी खुद उनके अपने बंदे टीवी में बैठ के पब्लिकली कहेंगे। मुझे बताएं, डॉक्टर निसार चीमा को सुबह सवेरे गए कि जी ये ले सीट ले लें, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। राना सनाउल्लाह कहता है कि जी किस तरीके से इनको इक़्तिदार में लाया गया। मियां जावेद लतीफ क्या कह रहा है, शाहिद खान अब्बासी क्या कह रहा है, और इनके अपने मुशाहिद हुसैन क्या कह रहा है, और आज इंटरनेशनल मीडिया और आपका नेशनल मीडिया इस बात पे कंसेंसस है कि ये हुकूमत जोर जबरदस्ती फॉर्म 45 में डकैती के जरिए बनाई गई है। तो मुझे बताएं कि ये इनके ऊपर
कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। अच्छा, PDM1 की सूरत आपने देख ली। PDM1 की एक्सटेंशन तो ये वर्स्ट एक्सटेंशन है, ये वर्स्ट एक्सटेंशन है। वो तो फिर भी चलो आप कह सकते हैं कि पहला था, 1.5 साल था, लोग तवक्को कर रहे थे कि चलो यार कोई अच्छा काम कर लेंगे। इनसे कैसे तवक्को करेंगे, क्योंकि इनको तो रिजेक्ट कर चुकी है वहां। शोएब भाई ठीक है, मुझे एक ब्रेक के रिजेक्टेड लिए, लोग कभी मुझे सर कोई एक ब्रेक के परफॉर्म नहीं लिए, कर सकते। सर मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि हुकूमती दावे अपनी अपनी जगह, लेकिन अवाम के मसाइल जो है वो हल होना बहुत ज़रूरी है। और ये सियासी इत्तेहाद पर, जो सियासी इत्तेहाद बना है हुकूमत बनाने के लिए, उस पर आता है कि वो अवाम को कैसे रिलीफ फराहम करे और किस तरह जो है अवाम की मुश्किलात को कम किया जा सकता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।